हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम टॉपिक्स करेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शिफ्ट, सेंट्रल, मीन ऑपरेटर, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ऑपरेटर। देखिए, फर्स्ट ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इम्पोर्टेंट भी हैं और साथ में ये बिल्कुल इजी भी हैं। अगर आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ओके, तो फर्स्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, आपको ये डिफाइन करना आना चाहिए। जैसे हमारे पास डेल्टा एफ एक्स, अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ओके, तो उसके ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास फॉरवर्ड है तो इसको हम डिफाइन करेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ओके, ऐसे डिफाइन करना है इसको। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं आप, ई रेज टू पावर एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एफ एक्स प्लस एच है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका होल स्क्वायर खोला हमने, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास सॉल्व करके ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एक तो ये होगी इसकी फॉर्म, दो फॉर्म्स होंगी इनकी। एक फॉर्म तो होगी जिसमें हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन गिवन है, और सेकंड फॉर्म होगी अगर हमारे पास i इज इक्वल टू 0, 1, 2 जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होंगे। ओके, मेन इसकी ये है फॉर्म, डेल्टा एफ आई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ऑफ एफ आई, तो इसको हमने कैसे डिफाइन करना है, एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई। अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगी, डेल्टा स्क्वायर को, डेल्टा क्यूब को। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं। ये सभी जितना भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी ना किसी फॉर्म में आए हुए हैं। ओके, तो हमारे पास डेल्टा स्क्वायर एफ आई को क्या लिखना है। अब देखिए, इन जनरल, इनकी जनरल वैल्यू आपने लर्न रखनी है, जनरल फॉर्म जो भी होगी इनकी। जैसे हमारे पास डेल्टा के ऊपर कोई भी पार होगी के, जिसको हम बोलते हैं केथ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होगा, केथ ऑर्डर एफ आई, ये होगा के माइनस वनथ ऑर्डर माइनस के माइनस वनथ ऑर्डर। ओके, मीन्स ये बनेगा डेल्टा के माइनस 1 एफ आई प्लस 1, ये ध्यान रखना है, यहाँ आएगा एफ आई प्लस 1 और यहाँ आएगा एफ आई, और ऊपर जो इनका ऑर्डर होगा वो होगा के माइनस वनथ ऑर्डर। क्लियर, तो इस फॉर्म से ही हमने इसकी नेक्स्ट फॉर्म सभी बनानी है। इसकी स्क्वायर कर सकते हैं हम, इसके क्यूब कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हमने सॉल्व करना है डेल्टा स्क्वायर एफ आई, मीन्स सेकेंड ऑर्डर अगर इसका सॉल्व करना है हमने, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब इससे देखो डेल्टा, ये कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा 1 एफ आई प्लस 1 माइनस डेल्टा एफ आई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म। ओके, तो मीन्स के की जगह पर ये क्या आ गया अब 2, तो यहाँ क्या आएगा के माइनस 1 1 1, मीन्स राइट साइड के ऊपर डेल्टा के ऊपर पार जो होगी वो एक कम हो जाएगी। ओके, जैसे यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 1 हो जाएगा, अगर यहाँ क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया। नाउ डेल्टा एफ आई प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, एफ आई प्लस 2 माइनस एफ आई प्लस 1। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एफ आई को क्या लिखेंगे, एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई। ओके, अब इनको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा एफ आई प्लस 2 माइनस 2 एफ आई प्लस 1 प्लस एफ आई। नाउ नेक्स्ट डेल्टा क्यूब एफ आई को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ओके, डेल्टा क्यूब एफ आई क्या होगा, अब ये इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, यहाँ होगा एफ आई प्लस 1, ये हो जाएगा एफ आई। ओके, अब डेल्टा स्क्वायर एफ आई प्लस 1 क्या होगा, डेल्टा एफ आई प्लस 2 माइनस एफ आई प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा एफ आई प्लस 1 एफ आई, क्योंकि ये इनकी पार एक एक कम हो जाएगी। नेक्स्ट अब इसको क्या लिख सकते हैं, एफ आई प्लस 3 माइनस एफ आई प्लस 2, और इसको क्या लिखेंगे, एफ आई प्लस 2 माइनस एफ आई प्लस 1, और इसको क्या लिखेंगे, एफ आई प्लस 2 माइनस एफ आई प्लस 1, एंड इसको लिखना है हमने एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई, और माइनस प्लस इसे ऐसे लगा देना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इनको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपने खुद करके देखना है इसको, तभी आपको समझ आएगा। इनकी जो आपने फॉर्म्स यूज करनी है, ये फॉर्म यूज करनी है और ये फॉर्म यूज करनी है, दोनों फॉर्म्स की हेल्प से आप इजीली इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। बाकी इनको अब हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा क्यूब एफ आई इज इक्वल टू दिस वन।
क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसकी नोटेशन ये है कि पिछले हम कर चुके हैं सभी इनकी नोटेशंस को। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा डेल, इसको जो बोलते हैं डेल एफ एक्स। अगर तो कोई भी फंक्शन है तो उसको हमने क्या लिखना है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अगर किसी को सॉल्व करना है हमने, जैसे हमारे पास फंक्शन आ गया ई रेस्ट पावर ए एक्स। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ई रेस्ट पावर ए एक्स आ जाएगा माइनस ई रेस्ट टू पावर ए एक्स माइनस एच। क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर लिया हमने, ए एक्स माइनस ए एच आ गया, ई रेस्ट टू पावर ए एक्स आ गया इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस ए एच आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में से ई रेस्ट टू पावर ए एक्स कॉमन आ गया एंड अंदर आ जाएगा 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस ए एच। क्लियर। ऐसे सॉल्व करना है। अगर कोई भी फंक्शन हमें गिवन है, चाहे वो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो चाहे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो, तो दोनों की हेल्प से हम इस फॉर्मूले के साथ हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका फॉरवर्ड ऑपरेटर ये होगा, बैकवर्ड ऑपरेटर ये होगा किसी भी फंक्शन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड फॉर्म है जिसके साथ हमने अब निकालनी है ये सभी वैल्यूज, ये आ जाएंगे। अगर हमने डेल एफ आई निकालना है तो उसमें फॉरवर्ड में क्या होगा, एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई, और इसमें क्या होगा, एफ आई माइनस एफ आई माइनस 1। और जनरल इसकी जो फॉर्म होगी मीन्स केथ ऑर्डर क्या होगा इसका, इज इक्वल टू के माइनस 1 ऑर्डर होगा ये दोनों तरफ। ओके, राइट साइड के ऊपर, और यहाँ क्या बनेगा, एफ आई माइनस एफ आई माइनस 1। क्लियर। नाउ जैसे हमने डेल स्क्वायर, ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने इसमें समझाया आपको। जैसे डेल स्क्वायर एफ आई अगर निकालना है तो इधर क्या हो जाएगा, डेल एफ आई माइनस डेल एफ आई माइनस 1। अगेन इनकी ये वैल्यूज पुट की, इसकी भी यही वैल्यूज पुट की, देन इनको हमने सॉल्व कर दिया। सेम ऐसे ही हम डेल क्यूब एफ आई निकाल सकते हैं, राइट साइड के ऊपर डेल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ होगा एफ आई माइनस 1 इज इक्वल टू, और इसको हम लिखेंगे फिर अगेन डेल एफ आई माइनस 1, और इसको लिखेंगे डेल एफ आई माइनस 1 माइनस डेल एफ आई माइनस 2। ओके, तो ये आपने सॉल्व करने हैं, सॉल्व मैंने किया हुआ है, तो आप पहले सॉल्व करके फिर इसके साथ स्टेप्स मिला सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर की नोटेशन होती है ई। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ई अगर हमने शिफ्ट ऑपरेटर निकालना हो किसी भी फंक्शन का तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच, सिंपल। ओके, जैसे हमने एक्स स्क्वायर है हमारे पास तो इसको कैसे लिखना है, एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर, सिंपल। ओके, कुछ भी है चाहे साइन एक्स हो तो उसका क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस एच की साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए शिफ्ट ऑपरेटर को। ओके, नेक्स्ट इसका जो मेन फॉर्म है वो है ई एफ आई इज इक्वल टू एफ आई प्लस 1। जैसे यहाँ पार हो गई, ओके, तो इनको दोनों को हमने ऐड कर देना है, वो आ जाएगा हमारे पास राइट साइड के ऊपर। एंड जनरल जैसे केथ शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ एफ आई क्या होगा, एफ आई प्लस के, मीन्स इन दोनों को ऐड करना है हमने। क्लियर। अब इसकी हेल्प से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ई नॉट एफ नॉट हो गया, क्या होगा, 0 प्लस 0 एफ नॉट आ जाएगा, 2 प्लस 0 एफ 2 आ जाएगा, 3 प्लस आई तो आई प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर। नाउ आगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, ओके, इन सभी में कुछ ना कुछ रिलेशंस हैं, तो वही आपने लर्न भी रखने हैं, साथ में आपको प्रूव भी करना आना चाहिए कैसे इनको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सभी आए हुए हैं। ओके, जैसे फर्स्ट है इनका रिलेशन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का एंड शिफ्ट ऑपरेटर का, क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1। याद रखना ये क्या होगा, ई माइनस 1। और इसको अब सॉल्व कैसे करना है हमने, जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, डेल्टा एफ आई इज इक्वल टू, ये क्या होता है, एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई, और इसको हम लिख सकते हैं ई 1 एफ आई माइनस ई नॉट एफ आई, और ये बनेगा ई एफ आई माइनस एफ आई। दोनों एफ आई हमने कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास आ गया ई माइनस 1। ओके, अदरवाइज आप ई माइनस 1 के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, तो ये ऐसे बन जाएगा एफ आई माइनस एफ आई एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई, और ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा एफ आई की। क्लियर। तो आप राइट साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड में आपको ऐसे एडजस्टमेंट्स नहीं आती करनी तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी है इसमें। ओके,
सेम ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर का रिलेशन। ये क्या होता है, डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। देखिए ये होगा ई माइनस 1, ये होगा 1 माइनस, ये होता है इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, तो इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है हमने। राइट साइड में एफ आई लेंगे, इज इक्वल टू एफ आई माइनस ई माइनस 1 एफ आई आ जाएगा। तो ये क्या होगा, आई माइनस 1, एंड ये किसकी डेफिनेशन होती है, डेल एफ आई की। ओके, तो ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। वैसे तो कर भी लिया हमने, ये ई माइनस 1 ही होता है, तो इसको हम लिखते हैं ई माइनस 1 एफ आई इज इक्वल टू एफ आई माइनस 1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं तीनों में से कोई ना कोई आ ही जाता है। ओके, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, ओके, ये तीनों कम्यूट करते हैं। तीनों कम्यूट करने का मीनिंग क्या है कि डेल्टा डेल इज इक्वल टू डेल डेल्टा, ये दोनों आपस में कम्यूट कर रही हैं, डेल्टा एंड डेल। ओके, इसमें डेल्टा मीन्स फॉरवर्ड एंड शिफ्ट ऑपरेटर, इसमें बैकवर्ड एंड शिफ्ट ऑपरेटर, इसमें ये कम्यूट कर रही हैं। ओके, तो आगे मैंने सॉल्व किए हुए हैं, कैसे सॉल्व करना है इनको। जैसे हमारे पास फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, डेल एफ आई की डेफिनेशन लगाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पहले आएगा एफ आई माइनस एफ आई माइनस 1। तो हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर इसके ऊपर लगाया, तो हमारे पास आ जाएगा एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई, और ये आ जाएगा एफ आई माइनस 1 प्लस 1 होगा, तो एफ आई रहेगा माइनस एफ आई माइनस 1। सॉल्व करके ये आ गया। सेम ऐसे ही हम राइट साइड के ऊपर भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल आ गई, तो ऐसे हमने इनको प्रूव करना है। सेम ऐसे ही आप सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही आपने खुद करने हैं। ओके, इजीली हो जाएंगे, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर पीछे से आप रिटन प्रैक्टिस कर रही हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, आप इजीली कर पाएंगे इसको। अब इफ एच इज स्टेप साइज ऑफ इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दोनों का डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2h। ये हमने बताना है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो हम इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे। जैसे डेल्टा माइनस डेल, ये दोनों के साथ एक्स स्क्वायर लगा लिया। ये मैंने सॉल्व करके बताया है आपको कैसे सॉल्व करना है। डेल्टा एफ एक्स के ऊपर लगेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो इसके साथ मैंने ये सॉल्व कर लिया। एंड डेल एफ एक्स के साथ क्या लगेगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, तो इसके ऊपर ये अप्लाई किया मैंने, तो डेल एक्स स्क्वायर मेरे पास ये आ जाएगा। अब दोनों को जब हम माइनस करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 2xh कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे रहेगा 2h स्क्वायर। तो हमारी स्टेटमेंट में क्या है, ओनली 2h। ओके, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है नेक्स्ट। फॉर डाटा एक्स आई एफ आई वेयर आई इज फ्रॉम 0 to n and for equally spaced points show that delta n f naught is equal to del n f n। ओके, इसको हम यूज करेंगे। देखिए जितने भी nth ऑर्डर के होते हैं, तो इन सभी को हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ ही प्रूव करना होता है। ओके, तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है, n इज इक्वल टू 0 और 1 होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, जिसमें हम एज्यूम करते हैं n इज इक्वल टू m की ये रिजल्ट ट्रू है। एंड थर्ड स्टेप हम करते हैं फॉर m प्लस 1। क्लियर, तो ये तो सबको क्लियर है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड 1, जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल नॉट एफ नॉट इज इक्वल टू डेल नॉट एफ नॉट, डेल्टा ये सॉरी डेल्टा है, तो हमारे पास सेम ही आ जाएंगे। अगर 1 के साथ यूज करेंगे तो ये आ जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्व करके आएगा f1 माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू, और ये राइट साइड सॉल्व करके आएगी f1 माइनस एफ नॉट, तो दोनों सेम आ गए, तो रिजल्ट ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड 1। क्लियर। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है, जिसमें हम एज्यूम करते हैं दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, तो m पुट कर देंगे हम n की जगह पर, सभी जगह पर। ओके, फॉर सम m ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 एंड 1 के लिए हमने कर लिया है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ अब थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1 चेक करते हैं। ओके, नाउ m प्लस 1 के लिए अब हम करेंगे इसको, दिस विल बी डेल्टा m प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 इंटू m तक एफ नॉट, और इसके अकॉर्डिंग ये है फ्रॉम स्टेप नंबर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी डेल m एफ m। ओके, और इसको अब हमने क्या लिखना है, डेल m एफ m प्लस 1 माइनस
डेल एम एफ एम। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग होगा? बाय सेकेंड। क्लियर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, डेल एम के अकॉर्डिंग डेल एम एफ एम, ओके, माइनस एम एम प्लस वन माइनस डेल एम एफ एम। नाउ दिस इज इक्वल टू डेल एम एफ एम प्लस वन माइनस एफ एम, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, देन ये बनेगा, अब ये किसकी वैल्यू है? डेल एम प्लस वन के, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो ये भी क्या हो गया? एम प्लस वन। तो ये रो हो गया फॉर एम प्लस वन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन, डेल इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स। ये सॉल्व करने होते हैं, और इसके साथ देखिए रिजल्ट क्या आता है, इन दोनों को कंबाइन अगर हम करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ई डेल इज इक्वल टू डेल्टा। ओके, तो ये रिजल्ट याद रखना है आपने। कहीं भी अगर ई डेल्टा यूज हो रहा है तो उसको हम डेल्टा यूज कर, ई डेल यूज हो रहा है तो उसको हम डेल्टा यूज कर सकते हैं, या अगर वहां जरूरत है ई की तो हम डेल्टा की जगह पर ई इंटू डेल यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं वैसे। अगर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन गिवन है हमें, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एफ एक्स प्लस एच अपॉन टू माइनस एफ एक्स माइनस एच अपॉन टू। ओके, फिर तो ये यूज करेंगे हम। और इक्विवेलेंटली सेकेंड फॉर्म क्या होगी इसकी? डेल्टा एफ आई इज इक्वल टू एफ आई प्लस वन अपॉन टू माइनस एफ आई माइनस वन अपॉन टू, ये होगी। ओके, केथ ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज, इसका केथ ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा? डेल्टा के एफ आई इज इक्वल टू डेल्टा के माइनस वन, यहाँ भी के माइनस वन लगेगा, सेम वैसे ही है जैसे हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड किए हुए हैं, सेम वैसे ही होंगे ये। आई प्लस वन अपॉन टू, ये होगा आई माइनस वन अपॉन टू। क्लियर, आगे अब हमने कंप्यूट करनी है डेल्टा स्क्वायर एफ आई, सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ आई। ओके, अब देखो डेल्टा स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये यहाँ क्या होगा? वन वन, अकॉर्डिंग टू केथ ऑर्डर, इसके में के की वैल्यू पुट करके। ओके, तो आई प्लस वन अपॉन टू माइनस एफ आई माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है? अब देखिए यहाँ क्या पुट करेंगे हम? आई प्लस मीन्स जो भी है उसमें वन अपॉन टू ऐड करते हैं, वन अपॉन टू माइनस करते हैं। तो इसमें वन अपॉन टू जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन। वन अपॉन टू माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ओनली आई। इसमें भी वन अपॉन टू ऐड करेंगे तो आई रह जाएगा, वन अपॉन टू माइनस करेंगे तो आई माइनस वन बनेगा। तो इनको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखिए इनमें भी रिलेशन है, अब शिफ्ट ऑपरेटर में एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में भी रिलेशन होगा। ये रिलेशन क्या है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। डेल्टा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वन अपॉन टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन टू। ओके, ये सेम बिल्कुल सॉल्व करना भी इजी है। जैसे हमारे पास डेल्टा एफ आई लिखा, हमने इसकी डेफिनेशन लगाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब हम? ई रेज टू पावर वन अपॉन टू एफ आई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन टू एफ आई। ओके, अदरवाइज आप इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर लिया आपने, माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन टू, राइट साइड के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। वन अपॉन टू एफ आई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन टू एफ आई, तो ये क्या बनेगा? एफ आई प्लस वन अपॉन टू माइनस एफ आई माइनस वन अपॉन टू। ये किसकी डेफिनेशन होगी? डेल्टा एफ आई की। क्लियर, तो ये दोनों इक्वेट ऐसे कर सकते हैं हम सॉल्व। क्लियर, नेक्स्ट है एक्सप्रेस डेल्टा क्यूब एफ वन एज अ बैकवर्ड डिफरेंस एंड डेल्टा स्क्वायर एफ टू एज अ, ये है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ टू एज अ फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, ध्यान से देखो सॉल्व करने, इसमें अब हम वही यूज करेंगे जैसे डेल्टा को अब हम क्या, क्योंकि इसको हमने किसके अकॉर्डिंग यूज कर, किसके इन टर्म्स ऑफ करना है? बैकवर्ड डिफरेंस के। तो इसकी वैल्यू बैकवर्ड डिफरेंस, इसका रिजल्ट कौन सा है? ई इंटू डेल्टा। ओके, ई इंटू डेल, सॉरी, जो मैंने पीछे आपको बताया है। ओके, तो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे ई इंटू डेल। क्लियर, ये क्यूब लिखा हुआ है तो ये भी क्यूब हो जाएगा, F1 हो गया। देन ई क्यूब डेल क्यूब आ गया। ओके, ये कम्यूट करते हैं तो इसको मैंने लिख लिया डेल क्यूब ई क्यूब F1। तो इन दोनों को सॉल्व कर सकती हूँ, सॉल्व करके क्या आएगा? 3 + 1 F4। तो ये क्या बन गया? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया इन टर्म्स ऑफ दिस वन। ओके, सेम ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं अब डेल्टा स्क्वायर F2। इसको भी कैसे सॉल्व करना है? डेल्टा डेल्टा F2 लिख लिया। ओके,
तो इसकी पहले वैल्यू लिख ली, ये आ जाएगा 2 + 1/2, 2 - 1/2। देन इसको अगेन दोनों के साथ लिखकर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा स्क्वायर F1 की वैल्यू। ओके, एक लास्ट में एक ऑपरेटर है म्यू ऑपरेटर, मीन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं हम। ओके, ये क्या होता है, जैसे म्यू किसी भी फंक्शन एफ के का करना है हमने एफ एक्स का, तो ये बनेगा 1/2 f(x + h/2) प्लस f(x - h/2)। अगर ये किसी फंक्शन का करना है तो ये ऐसे बनेगा, प्लस f(x - h/2), बाहर आएगा 1/2। क्लियर। एंड ये बनेगा 1/2, अगर शिफ्ट ऑपरेटर की टर्म्स में है तो ये बनेगा e⁻1/2 प्लस e⁻1/2। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आपने राइट हैंड साइड ही लेनी है, fi साथ में ले लेना है, इसको सॉल्व करना है आगे, तो आपके पास म्यू fi आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्व करके ही आपको पता चलेंगे, ऐसे अगर आप वीडियो देखकर सिर्फ करोगे कि हो गया, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो आपको रिटन प्रैक्टिस करनी जरूर पड़ेगी, तो उसके साथ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको आ रही है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसका जितना पोर्शन रह गया वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।